नमस्कार प्रिय बच्चों और मेरे प्रिय शिक्षक साथियों। आज ना हम आश्रित उपवाक्य को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे सरल तरीका है, जो ट्रिक है, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा आप कि वो ट्रिक क्या है। कैसे आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये कौन-सा आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य के दौरान ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे कि जिससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य में आश्रित वाक्य क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आश्रित वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित वाक्य, फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य और एक होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको पहचानने में कोई बहुत कठिन काम नहीं है आपको। देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते क्या हैं? जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य की समुच्चय से जुड़े हुए होते हैं। प्रायः आप ये पाएँगे, अधिकांशतः आप ये पाएँगे कि ये कि समुच्चय से जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। यहाँ वाक्य की समुच्चय से जुड़ा है, यानी कैसा है, संज्ञा आश्रित वाक्य। मतलब यदि की से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आ रहा है तो आप आँख, नाक, कान बंद कीजिए और उसको संज्ञा आश्रित वाक्य में टिक कर दीजिए, वही आपका सही उत्तर होगा। अब हम जो सबसे अधिक समस्या मैंने अभी देखी है, बहुत से प्रश्न मुझसे शिक्षक साथियों के भी मेरे पास आए हैं, बच्चों के भी आए हैं कि सर इसमें कौन-सा आश्रित वाक्य है और हम कैसे पहचानें? देखिए बच्चों और प्रिय शिक्षक साथियों, विशेषण आश्रित जो उपवाक्य होती है इसकी पहचान बहुत सरल है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या कहलाते हैं। हालाँकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाएगी और जो जो वाक्य होंगे ना, ये वाक्य में जो और जो से बने शब्दों का प्रयोग होगा। अब जो और जो से बने शब्द कौन हो सकते हैं? तो ज़रा देखिए, ये मैंने यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसने, जिनके, ये इनसे आरंभ होने वाले होंगे या हो सकता है कहीं अंत में भी आपको इससे जुड़े हुए वाक्य मिल जाएँगे। जैसे मैंने दोनों उदाहरण आपको दिए हैं। देखिए उदाहरण में देखिए, जो पुस्तक तुमने दी थी, वो मैंने पढ़ ली है। देखिए बच्चों, यहाँ आ गया जो। अब यदि किसी वाक्य में जो है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन-सा आश्रित वाक्य है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्या कर दीजिएगा, उसको विशेषण आश्रित वाक्य बता दीजिएगा। फिर है तुम उनके पास जाओ, जिनके पास बल है। देखिए जिनके पास, मैंने क्या कहा था, जो और जो से बने शब्द। तो यहाँ मैंने जिन को भी आपको लिख के दिया था, अब यहाँ वही चीज़ आ गई। यहाँ पर वो जो हो गया कि आपको जो और जो से बने शब्द उसमें मिल जाएँगे। फिर है जिसने तुम्हें भेजा है, मैं उसे जानता हूँ। अब देखिए जिसने, मतलब जो या जो से बने हुए शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। ये ही विशेषण आश्रित उपवाक्य की सबसे अच्छी पहचान है। आप बिना किसी भ्रम के इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे होगी? अच्छा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होते क्या हैं? जहाँ विशेष क्रिया विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। कौन-कौन से शब्द आएँगे, हम कैसे पहचान पाएँ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पहचानें कैसे? जब, जहाँ, जैसे, ज्यों शब्द वाक्य में आएँ, वहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। ये देख लीजिएगा, जब, जहाँ, जैसे, ज्यों। अब कैसे पहचानें? देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर क्रिया दी हुई है उस क्रिया के ठीक आगे आप एक प्रश्न लगाइए, कब? अब यदि आपको उसका उत्तर मिलता है, जैसे मैं कल सागर जाऊँगा। अब यहाँ जाऊँगा क्रिया है, ठीक है? कब जाऊँगा? कल जाऊँगा। सुबह जाऊँगा, तो शाम को जाऊँगा। ये क्या हो रहा है? ये आपको काल बता रहे हैं। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होगा? ये कैसे प्रश्न कीजिएगा? वह धीरे-धीरे चल रहा। अच्छा, कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? धीरे-धीरे चल रहा है।
वह तेज-तेज हँस रहा है। कैसे हँस रहा है? तेज-तेज। कैसे प्रश्न आपने लगाया उसका उत्तर मिल गया तो रीतिवाचक हो गया। स्थानवाचक क्या करना है? वो ही क्रिया से पूर्व आप एक प्रश्न चिन्ह लगाइए कहाँ? ऊपर बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ? नीचे बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ? इधर बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ? उधर बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ? ये किसको बताया जा रहा है? ये स्थान को बताया जा रहा है। और अंतिम है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसमें आप क्रिया के सम्मुख एक प्रश्न लगाइए, कितना? यदि उसका सटीक उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा? नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया। अब कितना दूध लिया? कितना? उत्तर मिला 2 लीटर, आधी बॉटल। लेकिन इसको आप नाप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, इस कारण से ये परिमाणवाचक है, ये आपको मालूम ही है। मुझे उम्मीद है बच्चों की ये चीज़ आप लोगों को जो सबसे अधिक दुविधा में डाल रही थी, मैं कल से इन प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, इसी कारण मुझे एक बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक वीडियो बनाकर देना पड़ा, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकें और आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कल के पेपर के लिए, आपका परिणाम बहुत अच्छा आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के साथ, तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने जो भी सुझाव हों या आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।